हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडिंग अलाउंड। मैं हूँ अदिति गुप्ता और मैंने रिसेंटली आईपीएस पीओ क्लियर किया था। आज की वीडियो किस बारे में वो तो आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि मैं अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ। इसमें मैं बताऊँगी कि इंटरव्यू में मुझसे क्या पूछा गया, क्या मेरे साथ प्रॉब्लम्स आई, क्या सही हुआ, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मेरा इंटरव्यू 25 फरवरी को था पीएनबी के जोनल ऑफिस में कोलकाता में। मेरी पैनल 3 थी, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात करूँ कि मेरा जो प्रॉब्लम क्या आई थी। तो हमारी शिफ्ट थी 12:30 कोलकाता में। एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी, एक्सट्रीम हीट, मतलब कोलकाता में बहुत गर्मी पड़ती है और फरवरी में ही पड़ना स्टार्ट हो गई थी। तो हमारी 12:30 की शिफ्ट थी। 12 बजे के बाद तो वैसे ही बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। तो हम वहाँ खड़े थे और फर्स्ट जो था शिफ्ट, उसकी इंटरव्यूज़ ख़त्म नहीं हुए थे। तो हम थोड़ी देर तो बाहर ही वेट करे थे धूप में, और सब लड़के हो लड़कियाँ हो सब फॉर्मल्स में थे। एथनिक में हो, चाहे आप इंडियन वेयर पहना हो, चाहे आपने फॉर्मल्स पहने हो, ठीक है। सबकी गर्मी में हालत ख़राब, सबके कपड़े जो आयरन थे उनमें क्रीजेज़ आ गई थी, सब क्रश हो गए थे ऐसे, ठीक है। तो हमें लगा कि यार मतलब हम प्रेजेंटेबल कैसे लगेंगे, बट फिर सब ने एक दूसरे को यही बोला कि यार सब ऐसे है, वो भी समझेंगे पैनल वाले। और वहाँ के स्टाफ ने भी हमें बाद में यही बोला था कि नहीं यार, मतलब हम सब समझते हैं पैनल वाले भी कि इतनी धूप में तुम कब से खड़े हो, तो ये ऑब्वियस है। अब वहाँ गई तो मुझे बहुत नर्वसनेस थी, सबको ही नर्वसनेस थी, क्योंकि यार फर्स्ट टाइम तुम ऐसे, मतलब फर्स्ट थिंग तो ये कि तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो। इंटरव्यू में तुम्हें ये होता है कि तुमने पूरे साल प्रिपरेशन की है, ये लास्ट स्टेज है, ये अच्छा नहीं हुआ तो पूरे साल की मेहनत ख़राब, वो क्या पूछ लेंगे क्या नहीं पूछेंगे, क्या मैं सही लग रही हूँ, क्या मैं सही लग रहा हूँ, क्या मेरी, मतलब सब कुछ बहुत चीज़ें चल रही होती है माइंड में, ठीक है। और तुम वहाँ अकेले होते हो, वहाँ कोई, तुम घर से बाहर आए हुए होते हो ट्रैवल करके, वहाँ कोई जान पहचान का नहीं होता है। मेरे माइंड में भी ये चल रहा था। बट मेरे साथ एक चीज़ अच्छी हुई कि थोड़ी देर बाद मुझे मेरी एक फ्रेंड दिख गई। वो ना मुझे एक्चुअली क्या बोलते हैं, ट्रेन में ही मिल गई थी ट्रैवल करते वक्त। तो मुझे थोड़ी सी हो गई थी कि चलो मेरे को तो कोई जान पहचान का मिल गया, थोड़ा सा डर कम लगेगा। मेरी स्कूल फ्रेंड मिल गई थी, तो हम वहाँ पे साथ में थे हम, मतलब ठीक है, मतलब मेरा अच्छा हो गया था कि हाँ चलो कोई है मेरे साथ जिसके साथ बातें कर सकते, ऐसा हुआ। फिर उन्होंने हमें थोड़ी देर ना एक ये ब्रांच रीजनल जोनल ऑफिस है, यहाँ पे एक और ब्रांच थी जिसमें मतलब कंज्यूमर ब्रांच थी जिसमें कस्टमर्स आ जा सकते हैं। तो उसमें ना ऊपर हमें एक वेटिंग हॉल में बिठा दिया गया कि आप थोड़ी देर वहाँ वेट कर लो। टेंशन के मारे हमें था कि हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम अपनी यहीं खड़े रहेंगे, हम अपनी शिफ्ट, आधे बच्चे वही कर रहे थे ठीक है। उसके बाद फिर हमें बुलाया गया अराउंड 12:45 नहीं 1 o'clock तक हमें वहाँ बुलाया गया। हम अंदर गए। सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसके लिए हमें एक वेटिंग हॉल में बिठाया गया। और आप जब पीएनबी के उसमें एंटर करोगे ना, मतलब आपको लगेगा यार अगर काम करना है ना तो बैंक में करो। मतलब इतना अच्छा वो ब्रांच बना रखी है ना कि एकदम मोटिवेट हो गए थे हम सब कि हमें यहाँ पे काम करना। और वहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे थे, हमें मोटिवेट किए जा रहे थे कि अरे टेंशन मत लो, इंटरव्यू तो है, तुम्हारा एग्ज़ाम तो हो चुका है, मतलब अलग अलग तरीके से वो मोटिवेट कर रहे थे। और फिर वहाँ पे जो माहौल था, सबसे पहले तो हम गए वहाँ पे बैठे हम, ठीक है। हमें अपने मतलब पैनल्स के हिसाब से बिठा दिया किया एक ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद हमारी पहले बायोमेट्रिक हुई, फिर हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए। उसमें आप मान लो कि हमारा 1 घंटा से 1.5 घंटे हमारे चले गए थे, ठीक है। उस टाइम पे सबकी हालत ख़राब थी, सबको भूख लगी थी, लंच टाइम होता है। उन्होंने वहाँ पे हमें चाय वगैरह भी ऑफ़र की थी, ठीक है। हाँ, चाय बिस्किट्स वगैरह भी ऑफ़र किए थे। तो ये सब था, बट किसी ने टेंशन में, किसी ने ज़्यादा ये सब लिया ही नहीं, बस भूख लगी थी लेकिन किसी ने नहीं खाया, ठीक है। तो फिर उसके बाद वहाँ पे हमारा ये हुआ कि सब बैठे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, सबको डर लग रहा है। तो वहाँ पे एक तो ना जो एस्पिरेंट्स थे ना, उनका माहौल भी बहुत अच्छा था। मुझे मेंस में मेरे साथ जो एक लड़का था, वो मेरे बगल में, उसने मतलब बैठ के मेंस दिया था, वही मुझे इंटरव्यू में मेरे साथ बैठा था पैनल में। तो मेरे लिए ये भी अच्छा हो गया कि चलो 2 लोग मिल गए, हम सब बातें कर रहे हैं। उसके बाद जो जितने लोग थे ना, अगर कोई है यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं और मेरे साथ वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे हम वेटिंग हॉल में थे, वहाँ थे, तो आप रिलेट कर पाओगे कि हमारा इतना अच्छा इंटरव्यू वहाँ पे मतलब माहौल था कि ना सब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, सब एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दे रहे, कोई किसी को कॉम्पिटिशन नहीं समझ रहा है, सब एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दे रहे कि नहीं अच्छा होगा, आप ऑल द बेस्ट, ऐसा होता है वैसा होता है, सब बता रहे कि नहीं आप ऐसे बोलना वैसे बोलना तो अच्छा रहेगा, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। उसके बाद ये सब होने के बाद अराउंड
मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते होते 3 साढ़े 3 तो बज ही गए थे, ठीक है। तो उस टाइम तक मेरी पूरी हालत ख़राब थी। फिर मैं एक बार मैंने थोड़ा सा पानी वानी पिया, वहाँ पे अरेंज था सब कुछ। फिर हमें ले जाया जाता है 5-5, 6-6 के स्लॉट्स में बाहर, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है बाहर दूसरी जगह पे, जहाँ पे अलग अलग रूम्स में सारे पैनलिस्ट्स बैठे होते हैं। तो हमें वहाँ ले जाके, और उस रूम के बाहर चेयर्स लगी होती है, वहाँ बिठा दिया जाता है। वो होता है सबसे ख़तरनाक मोमेंट। क्यों? क्योंकि आप ना ज़्यादा आवाज़ कर सकते हो ना बातचीत कर सकते हो। अंदर पैनल इंटरव्यू ले रहे हैं, सबकी हालत ख़राब की अब मेरा नंबर है, अब मेरा नंबर है, ठीक है। बस अच्छा, किसी को और कोई अंदर से बाहर आता है, किसी का फेस अगर डाउन हो रखा है तो यार मतलब इसका अच्छा हुआ कि नहीं, ये वो, और हम सब पूछने की कोशिश करते हैं कि कैसा हुआ कैसा हुआ। सब टाइम देख रहे होते हैं कितना लंबा चला, मतलब बहुत ड्रेडिंग सा टाइम होता है वो। तो इसके बाद मेरी टर्न आई, तो मैंने नोटिस किया था सबका ना 8 से 11 मिनट लगे थे इंटरव्यू में। तो मुझे भी लगा यार इतना लंबा चलेगा, क्या क्या पूछ लेंगे तो मुझसे, ठीक है बट अब जो भी है। मैं मेरे जब बेल बजाई उन्होंने, तो वहाँ के जो स्टाफ थे जो हमें लेके आए थे, उन्होंने बोला कि अब आपकी टर्न है। तो मैंने थोड़ा सा गेट खोल के बोला मे आई कम इन, तो उन्होंने बोला येस प्लीज़ कम इन। फिर वहाँ जाके खड़ी हुई। तो सेटअप कैसा था, आप समझ लो एक घर की डाइनिंग टेबल है 6 सीटर वाली, सामने चेयरमैन बैठे, 2 सर यहाँ पे बैठे, एक सर एक मैम यहाँ बैठी और मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने पहले वहाँ जाके खड़ी हुई, मैंने ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर्स, ठीक है। ये टाइम का ध्यान ज़रूर रखना कि तुम किस टाइम पे जा रहे हो। 12 बजे के बाद जा रहे हो तो आफ्टरनून बोलना, ठीक है। हमें ये भी डाउट था कि हम 4 बजे के आसपास जा रहे थे, हमें इवनिंग बोलना है कि क्या। तो बट मेरा तो 4 बजे से थोड़ा पहले था, तो मेरा आफ्टरनून में चल गया, ठीक है। तो ये था। उसके बाद उन्होंने बोला कि प्लीज़ हैव ए सीट, तो मैं बैठ गई। फिर उन्होंने पूछा ओके इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने बहुत अच्छा से इंट्रोडक्शन दिया था, क्योंकि मैंने जिनसे भी कोर्स लिया था वो सबके बारे में मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊँगी कि कैसे पढ़ना है इंटरव्यू के बारे में। बट मैंने जो भी कोर्स लिया था उन्होंने जैसे बताया था, मैंने बहुत अच्छा से एक इंट्रोडक्शन दिया। माय नेम इज़ अदिति गुप्ता, आई एम फ्रॉम दिस सिटी, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन दिस ईयर फ्रॉम दिस कॉलेज इन फाइनेंस। उसके बाद मैंने बताया कि आई वर्कड विद अ CA फर्म फॉर 2 years एज एन इंटर्न एंड एज एन ऑडिट मैन, मतलब जो भी मेरा प्रोफेशन था वो बताया। अभी मैं किसके साथ काम कर रही हूँ, क्या काम कर रही हूँ वो बताया। मैंने कब से बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की वो बताया। फिर मैंने बताया कि मैं किस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती है। ऐसे करके 1 मिनट के से ज़्यादा का नहीं था आई थिंक वो। मैंने एक अपना इंट्रोडक्शन दिया था इंग्लिश में, बहुत अच्छा सा। आई नो मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था, ये मैं खुद बता रही हूँ। उसके बाद उन्होंने खुद ही मुझसे हिंदी में क्वेश्चन पूछा कि ये मैं बताऊँ, इंटरव्यू में बैंकिंग अवेयरनेस पूरी करके जाना। और इसका एग्जांपल ये है कि मैंने सोचा था कि यार बहुत एक्सट्रीम जो बैंकिंग अवेयरनेस का जो मैंने कोर्स लिया था उसमें बहुत ही डिटेल्ड मैनर में सब कुछ था। तो मैंने सोचा कि यार इतना कौन पढ़ेगा, मतलब इतना थोड़ी पूछ लेंगे वो। फिर भी सुबह एक इंटरव्यू वाले दिन सुबह 7 बजे मेरी नींद खुल गई थी। अब मैं सोचा मैं क्या करूँ, मुझे एंग्जाइटी हो रही है, अभी तो बहुत टाइम है इंटरव्यू में, तो क्या करें। तो मैंने सोचा ठीक है यही पढ़ लेते हैं, क्या ये पढ़ लेते हैं। और मैंने बस ऐसे ही आँख देख लिया था उन 2-3 चीज़ों को। और आप मानोगी नहीं, वही चीज़ मुझे इंटरव्यू में पूछ ली गई, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेशन एंड प्लेज। और उस टाइम पे मुझे अंदर मैं दिखा तो नहीं सकती हूँ कि मुझे इतनी खुशी की हो रही है, बट मैं ना अंदर से इतनी खुश थी कि यार अदिति तूने पढ़ लिया, बहुत अच्छा काम किया है बेटा तूने, ठीक है। फिर मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया हिंदी में, क्योंकि हिंदी में पूछा था कि बेटा आप डिफरेंस बताओ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो मैंने हिंदी में बताया विद एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा अब बताओ PM स्वनिधि क्या है। मैंने बता दिया जो भी उसमें किशोर शिशु, उसकी फुल फॉर्म, उसमें क्या क्या होता है, किसके लिए है स्कीम, सब कुछ बता दिया, ठीक है। बहुत डिटेल में भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था वो फिर बहुत ज़्यादा अंदर जा जाके क्वेश्चन पूछेंगे। उन्हें बस इतना जानना होता है कि आप अगर किसी मतलब आपको आइडिया है, बेसिक आइडिया है कि नहीं इस बारे में, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें बैंक में जाके आगे कस्टमर्स को बतानी है कि आप ये स्कीम इनरोल कर सकते हो, ये कर सकते हो। उन्होंने पूछा फिर NRLM क्या होता है। अब उस टाइम पे आई डोंट नो मुझे क्यों NRLM क्या होता है नहीं याद आया। मैंने उन्हें फुल फॉर्म बताया। फिर मैंने उन्हें बोला बट ये क्या होता है, मुझे अभी सर आई एम वेरी सॉरी बट मुझे अभी याद नहीं, मैं अभी नहीं बता पा रही हूँ कि ये क्या होता है, बट आई डेफिनेटली गो होम एंड इसके बारे में फिर से पढ़ूँगी। और ऐसे करके मैंने उन्हें बता दिया, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि अच्छा आपने और उन्होंने हाइपोथेशन वाली क्वेश्चन में जो इधर एक सर बैठे थे चेयरमैन के इस तरफ, उन्होंने ये भी बोला था कि नाइस, मतलब उन्हें लगा था कि अच्छा इसको इतनी डेप्थ वाली नॉलेज है, ऐसा वाला उनका एक्सप्रेशन था, ठीक है। तो उस टाइम मुझे लगा था ठीक है मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ है। उसके बाद NRLM क्वेश्चन के बाद मेरा थोड़ा सा
उनके सामने नहीं दिखाया, बट कॉन्फिडेंस डाउन तो हुआ था, यार तूने एक क्वेश्चन नहीं बताया। लाइक ठीक है कोई बात नहीं, अब आगे के क्वेश्चन पे ध्यान देते। तब उन्होंने पूछा इधर वाले पैनलिस्ट ने कि अच्छा आप बताओ कि चेयरमैन ने सबको बोला कि आप लोग कुछ कुछ पूछिए, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा आपने मतलब जो CA फर्म में काम किया था तो आपने CA क्यों नहीं किया। मैंने बता दिया कि मुझे CA में कभी इंटरेस्ट नहीं था, ये सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए था, मुझे बैंकिंग में ही इंटरेस्ट था और मैंने इस साल से बैंकिंग की प्रिपरेशन इसलिए स्टार्ट कर दी थी, जिस भी से मैंने स्टार्ट की थी। और फिर इस साल में इंटरव्यू दे रही, लाइक ओके। उन्होंने कोई डिटेल फिर नहीं पूछा, मैंने जो सच था वो बोला, वो भी मान लिया। फिर ये जो मैम थी यहाँ पे, उन्होंने ही मुझे मतलब हर क्वेश्चन पूछा था हाइपोथेशन के बाद कि ये स्कीम क्या है, ये स्कीम क्या है। वो मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे। मुझे उनसे जो डर लग रहा था कि ये मैम मेरा इंटरव्यू में इतने क्वेश्चन पूछने वाली कि मुझसे नहीं होगा, बट ठीक है। उसके बाद उनका हो गया। फिर उधर वाले सर जिन्होंने मेरी तारीफ़ की थी, उन्होंने पूछा कि अच्छा बताओ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो मैंने उन्हें बताया कि क्या होता है। फिर उन्होंने बोला अच्छा कुछ एग्जाम्पल्स दो, तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। उन्होंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मिस कर रही हो तुम। मैंने फिर भी 2-3 दिए। उन्होंने बोला कि रोड कनेक्टिविटी नहीं बोला तुमने, तब मुझे क्लिक किया कि हाँ। तो मैंने उन्हें बोला हाँ सर, रोड कनेक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मस्ट हैव स्लिप्ड माई माइंड, बट आई डेफिनेटली मेक श्योर कि अब मुझे ये चीज़ें याद रहेंगी। ऐसे करके मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया, ठीक है। उन्होंने बोला ओके नाउ मतलब थैंक यू, बस ऐसे कुछ उन्होंने मतलब उस टाइम पे मुझे लगा उन्होंने मेरा इंटरव्यू तो जल्दी क्यों ख़त्म कर दिया। फिर मैंने बोला ओके थैंक यू, ऐसे करके मैंने ऐसे ग्रीट करके फिर मैं चली गई कि थैंक यू सर, थैंक यू मैम करके मैं निकल गई। फिर अब बाहर जो स्टाफ था ना, वो मुझे पूछ रहा था यार तुम्हारी इतना जल्दी कैसे हो गया, कि मेरा 4 to 5 मिनट्स में इंटरव्यू हो गया। मुझे लगा कि यार मैंने तो बहुत ख़राब कर दिया, सबका 10 से 11 मिनट हो रहा है, मेरा 4-5 मिनट में ख़त्म हो गया, ये क्या तरीका हुआ। फिर मैंने वो स्टाफ जो सर थे उनको मैंने बताया कि सर ऐसा ऐसा पूछा था, मैंने ऐसा ऐसा आंसर दिया। उन्होंने बोला तुम्हारे आंसर्स भी अच्छे हैं, तुम मतलब एक आंसर कोई बात नहीं दिया तो भी वो कुछ नहीं बोलते। तो मतलब नहीं, एक क्वेश्चन और था कॉमर्स वाला, वो भी मैंने आंसर किया था, वो मुझे याद नहीं है। मुझे उन्होंने कॉमर्स का क्वेश्चन भी पूछा था, मैंने सब आंसर किए, ठीक है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने गलत क्या किया। फिर भी मैंने बोला ठीक है अब जो भी है देखा जाएगा। तो ऐसे मेरा इंटरव्यू 5 आप समझ लो, मेरे को वहाँ से निकलते निकलते 4:30-5 बज गए थे। तो ये था मेरा पूरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। और जब मेरा स्कोर कार्ड आया, जब एग्ज़ाम क्लियर हो गया, स्कोर कार्ड आया, मैंने देखा उसमें मेरे की अभी मैं स्कोर कार्ड लगा दूँगी, नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दूँगी कि मेरे स्कोर्स कितने आए थे, बट मेरे 75 या 76 के आसपास मेरा स्कोर्स आए थे इंटरव्यू में। एंड आई वॉज हैप्पी कि चलो भाई इंटरव्यू अच्छा ही हुआ है, बहुत अच्छा नहीं बट इट वॉज़ अ गुड इंटरव्यू। तो ये था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। एंड आई होप मैं अपनी जो भी मेरी स्टोरी थी कि मैं कैसा इंटरव्यू मेरा रहा वो मैं आपके साथ शेयर कर पाई हूँ। आपको अच्छा लगा, आपको चाहिए कि इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करती है। और आपको कोई भी और स्ट्रैटेजी वीडियोज़ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं इंग्लिश की, क्वांट्स की, जिसे आप देख सकते हो। और भी कुछ चाहिए तो आप कमेंट्स में बताना। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। एक टेलीग्राम चैनल है जिस पे हम रोज़ शाम को डिस्कशंस करते हैं, डाउट्स वगैरह पूछते हैं लोग, मैं उनका आंसर करती हूँ। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।